ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय आत्मा का मुक्त स्वभाव, इसमें 12 एपिसोड हो चुके हैं। आज लास्ट एपिसोड है 13वां। और बात चल रही थी कि यदि इस मूल अध्यात्म के मूल को अर्थात अपने आत्मा को यदि कोई जान जाए और यदि हम अपने जीवन में 20 मनुष्यों को भी यह बात बतला सकें तो समझो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब आगे इसके विरुद्ध जो एक बात उठाई जाती है यह है मैं शुद्ध हूं, आनंद स्वरूप हूं। इस प्रकार मौखिक कहना तो ठीक है, पर जीवन में तो मैं इसे सर्वदा नहीं दिखला सकता। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, आदर्श सदैव अत्यंत कठिन होता है। प्रत्येक बालक आकाश को अपने सिर से बहुत ऊंचाई पर देखता है, पर इस कारण क्या हम आकाश की ओर देखने की चेष्टा भी न करें? अंधविश्वास की ओर जाने से ही क्या सब अच्छा हो जाएगा? यदि हम अमृत न पा सके तो क्या विष पान करने से ही कल्याण होगा? हम यदि अभी सत्य का अनुभव न कर सकते हों तो क्या अंधकार, दुर्बलता, अंधविश्वास की ओर ही जाने से कल्याण होगा? द्वैतवाद के कई प्रकारों के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जो कोई उपदेश दुर्बलता की शिक्षा देता है उस पर मुझे विशेष आपत्ति है। स्त्री पुरुष, बालक बालिका जिस समय दैहिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक शिक्षा पाते हैं उस समय मैं उनसे यही प्रश्न करता हूं, क्या तुम्हें इससे बल प्राप्त होता है? क्योंकि मैं जानता हूं एकमात्र सत्य ही बल प्रदान करता है। मैं जानता हूं एकमात्र सत्य ही प्राणप्रद है। सत्य की ओर गए बिना हम अन्य किसी उपाय से वीर्यवान नहीं हो सकते, और वीर्यवान हुए बिना हम सत्य के समीप नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो मत, जो शिक्षा प्रणाली मन और मस्तिष्क को दुर्बल कर दे और मनुष्य को कुसंस्कार से भर दे जिससे वह अंधकार में टटोलता रहे, ख्याली पुलाव पकाता रहे और सब प्रकार की अजीबोगरीब तथा अंधविश्वासपूर्ण बातों की तह छानता रहे, उस मत या प्रणाली को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि मनुष्य पर इसका परिणाम भयानक होता है। ऐसी प्रणालियों से कभी कोई उपकार नहीं होता, प्रयुक्त वे तो मन में विकृति ही ला देती हैं, उसे दुर्बल बना देती हैं। इतना दुर्बल कि कालांतर में मन सत्य को ग्रहण करने और उसके अनुसार जीवन गठन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। अतः बल ही एक आवश्यक बात है। बल ही भवरोग की दवा है। धनिकों द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अशिक्षितों के लिए बल ही एकमात्र दवा है, और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी वही एकमात्र दवा है। और अद्वैतवाद हमें जैसा बल देता है वैसा और कोई नहीं देता। अद्वैतवाद
हमें जिस प्रकार का नीति परायण बनाता है वैसा और कोई भी नहीं बनाता। जब सारा दायित्व हमारे अपने कंधों पर डाल दिया जाता है, उस समय हम जितनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं उतनी और किसी भी अवस्था में नहीं करते। मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि एक नन्हे बच्चे को तुम्हारे हाथ सौंप दूं तो तुम उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे? उस क्षण के लिए तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा स्वभाव कैसा भी क्यों न हो, कम से कम उन क्षणों के लिए तुम संपूर्णतः निस्वार्थ बन जाओगे। यदि तुम पर उत्तरदायित्व तो डाल दिया जाए तो तुम्हारी सारी पाप वृत्तियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारा सारा चरित्र बदल जाएगा। इसी प्रकार जब सारे उत्तरदायित्व का बोझ हम पर डाल दिया जाता है, तब हम अपने सर्वोच्च भाव में आरोहण करते हैं। जब हमारे सारे दोष और किसी के मत्थे नहीं मढ़े जाते, जब शैतान या भगवान किसी को भी हम अपने दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराते, तभी हम सर्वोच्च भाव में पहुंचते हैं। अपने भाग्य के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं। मैं स्वयं अपने शुभ अशुभ दोनों का करता हूं, पर मेरा स्वरूप शुद्ध और आनंद मात्र है। इससे विपरीत जो विचार है उसको त्याग देना चाहिए। मेरी मृत्यु नहीं है, शंका भी नहीं, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई मत नहीं है, मेरे पिता या माता या भ्राता मित्र या शत्रु भी नहीं है, क्योंकि मैं सच्चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं पाप से या पुण्य से, सुख से या दुख से बद्ध नहीं हूं। तीर्थ, ग्रंथ या नियम आदि मुझ में बंधन में नहीं डाल सकते। तीर्थ, ग्रंथ और नियम आदि मुझे बंधन में नहीं डाल सकते। मैं क्षुधा विपाशा से रहित हूं। यह देह मेरी नहीं है, न मैं देह के अंतर्गत विकार और अंधविश्वासों के अधीन हूं। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। वेदांत कहता है कि केवल यही स्तवन हमारी प्रार्थना हो सकता है। उस अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने का यही एकमात्र उपाय है। अपने से और सबसे यही कहना कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। हम ज्यों ज्यों इसकी आवृत्ति करते हैं त्यों त्यों हम में बल आता जाता है। शिवोहम रूपी यह अभयवाणी क्रम से अधिकाधिक गंभीर और हो हमारे हृदय में, हमारे सभी भावों में भिदती जाती है और अंत में हमारी नस नस में, हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में समा जाती है। ज्ञान सूर्य की किरणें जितनी उज्जवल होने लगती हैं, मोह उतना ही दूर भागता जाता है। अज्ञान राशि ध्वंस हो जाती है और अंत में एक समय आता है जब सारा ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो जाता है और केवल ज्ञान सूर्य ही अवशिष्ट रह जाता है। न मृत्युर्न शंका न जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रः न गुरुः न शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञः। अहं भोजनं नैव भोज्य न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। इस तरह से भगवान आत्मा का मुक्त स्वभाव
ये दिव्य अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ओम शांति शांति शांति।